पाप के 6 चरण। शक्ति का दुरुपयोग कैसे सामाजिक पतन का कारण बनता है। सामाजिक आध्यात्मिक विश्लेषण की भावना में एक दार्शनिक लेख मानव समाज तब प्रगति करता है जब शक्ति का उपयोग सामूहिक कल्याण के लिए किया जाता है, और वही समाज तब पतन की ओर बढ़ता है जब शक्ति का उपयोग स्वार्थ के लिए होने लगता है। आध्यात्मिक सामाजिक दर्शन में पाप का अर्थ केवल धार्मिक या कर्मकांडीय पाप नहीं है। पाप वह प्रत्येक कार्य है जो सामाजिक प्रगति, सामूहिक हित या मानव उत्कर्ष में बाधा उत्पन्न करे। इतिहास बार बार यह सिद्ध करता है कि जब शक्ति पर स्वार्थ का नियंत्रण हो जाता है तब पतन आकस्मिक नहीं होता, वह एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है, 6 प्रगतिशील चरणों में। इन चरणों को समझना नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है जो धर्म की रक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना चाहते हैं। चरण 1, शक्ति की प्राप्ति। शक्ति प्राप्त की जाती है, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक, आर्थिक या संस्थागत। इस चरण में भविष्य की दिशा बाहर नहीं, भीतर तय होती है। शक्ति के पीछे की मंशा ही यह निर्धारित करती है कि वह रचनात्मक बनेगी या विनाशकारी। यदि शक्ति सेवा के लिए ग्रहण की जाती है तो सामाजिक प्रगति आरंभ होती है। यदि शक्ति अहंकार के लिए ली जाती है तो पतन मौन रूप से प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में दूसरों को दिखाई भी नहीं देता। शक्ति स्वयं में तटस्थ है, वह केवल उस व्यक्ति के मन को बढ़ा चढ़ाकर प्रकट करती है जिसके हाथ में वह होती है। चरण 2, शक्ति का दुरुपयोग। इस चरण में पाप सक्रिय और व्यवहार में दिखाई देने लगता है। सामान्य संकेत हैं पद का शोषण, भ्रष्टाचार या संसाधनों का दुरुपयोग, विरोध या आलोचना का दमन, नियंत्रण के लिए व्यवस्था का हेरफेर, सामूहिक हित से ऊपर व्यक्तिगत लाभ को रखना। अक्सर बाहरी सफलता अभी भी बनी रहती है। संगठन या व्यवस्था ऊपर से मजबूत दिखाई दे सकती है किंतु भीतर नैतिक क्षरण आरंभ हो चुका होता है। यह चरण इसलिए खतरनाक है क्योंकि सफलता यह भ्रम पैदा करती है कि सब कुछ अभी भी सही चल रहा है। चरण 3, सुप्त अवस्था। यहाँ अनैतिक कार्य जारी रहते हैं किंतु वे छिपे रहते हैं या सामान्य मान लिए जाते हैं। व्यवस्थाएं गलत कार्यों की रक्षा करने लगती हैं, अनुयायी अंध समर्थन देने लगते हैं। धीरे धीरे भय का वातावरण विकसित हो सकता है। यह अक्सर सबसे खतरनाक चरण होता है क्योंकि विरोध मौन होता है और पाप गहराई से जड़ें जमा लेता है। अनेक पतनों के बीज इसी चरण में बोए जाते हैं, सार्वजनिक खुलासे से बहुत पहले। चरण 4, कुकर्मों का खुलासा। सत्य सतह पर आने लगता है। खुलासा इन माध्यमों से हो सकता है या अन्वेषण, सामाजिक दबाव, प्रमाणों का सार्वजनिक होना, गोपनीयता का टूटना। इस चरण में पतन को रोकना अत्यंत कठिन हो जाता है। विश्वास तेजी से क्षीण होने लगता है। नेतृत्व चाहे क्षति नियंत्रण का प्रयास करे किंतु खुलासे की गति अक्सर रुकती नहीं। चरण 5, सत्ता से निष्कासन। अधिकार का ह्रास लगभग अपरिहार्य हो जाता है। व्यवस्था या समाज भ्रष्टाचार को अस्वीकार कर देता है। यह निष्कासन पदच्युत होने, त्यागपत्र, कानूनी कार्रवाई या सामाजिक अस्वीकृति के रूप में हो सकता है। कभी यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण होती है, कभी नाटकीय, परंतु एक बार विश्वास टूट जाने पर अधिकार शायद ही टिक पाता है। चरण 6, समाप्ति, पतन या अप्रासंगिकता। अंतिम चरण हमेशा शारीरिक विनाश नहीं होता बल्कि नैतिक पतन होता है। इसमें शामिल है विश्वसनीयता का ह्रास। विश्वास का पूर्ण नाश, इतिहास में सम्मान का खो जाना। भले ही भौतिक संपत्ति या अस्थायी प्रभाव कुछ समय तक बना रहे, पर नैतिक अधिकार समाप्त हो जाता है और सामाजिक इतिहास में नैतिक अधिकार अस्थायी पद से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। गहन आध्यात्मिक संदेश। शक्ति चरित्र की परीक्षा है। शक्ति मन की वास्तविक अवस्था को उजागर करती है। शक्ति संकल्प को विस्तार देती है। धर्महीन शक्ति शोषण और विनाश की ओर ले जाती है। धर्मयुक्त शक्ति सामाजिक प्रगति और सामूहिक उत्थान का मार्ग बनाती है। रोकथाम का मार्ग। 6 चरणों से कैसे बचें। पाप से रक्षा केवल बाहरी नियंत्रण से नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन से होती है। मुख्य सुरक्षा उपाय हैं नियमित साधना, आंतरिक शुद्धि और आत्म परीक्षण, सुदृढ़ वैचारिक स्पष्टता, निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, सामूहिक हित के प्रति जवाबदेही, ईमानदार प्रतिक्रिया की संस्कृति को प्रोत्साहन। जब ये तत्व बनाए रखे जाते हैं तो शक्ति सेवा के मार्ग पर स्थिर रहती है।
अंतिम चिंतन पतन किसी एक बड़ी भूल से आरंभ नहीं होता, वह छोटी छोटी असंशोधित समझौतों से शुरू होता है। यदि छोटे निर्णयों में धर्म की रक्षा की जाए तो बड़ा पतन कभी आरंभ नहीं होता। यदि मन पवित्र है तो शक्ति सेवा बन जाती है, यदि मन अपवित्र है तो शक्ति पाप बन जाती है।